नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वाभिमान, अभिमान, लालच, कायरता, इन सब शब्दों का पारस्परिक संबंध क्या है और सभी शब्दों में पारस्परिक अंतर क्या है। तो लालच, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, कायरता ये लगभग समदर्शी शब्द है, लेकिन इन सबों में जो अंतर है, जो तिचनगी है, वो मात्र थोड़ा सा है जो इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने लालच को स्वाभिमान का नाम दे देते हैं और कई बार होता है कि स्वाभिमान को हम लालच का नाम दे देते हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वाभिमान मर जाता है वो व्यक्ति मृत के समान है। यदि कोई व्यक्ति स्वाभिमान गिरवी रखकर धन संपत्ति इकट्ठा कर लेता है और उस पर वो अभिमान जताता है तो समझिए कि वो व्यक्ति उसी समान है जैसे विषहीन सर्प है, मतलब बिना विष का सांप है या फिर बिना मणि का सांप है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादन और सबसे बड़ा पुष्टि लंकापति रावण करता है। जब रावण अपने बहन शूर्पणखा के नाक कटने के पश्चात इसके ज्वाला में और इस क्रोध के ज्वाला में वो सीता को उठा लाता है, तो उसे समझाने के लिए उसकी पत्नी मंदोदरी, रावण के मामा माल्यवान, रावण के भाई अहिरावण, कुंभकर्ण, अनेकों लोग जाते हैं कि आप सीता को लौटा दीजिए और देश की रक्षा कीजिए। परंतु रावण यहाँ स्वाभिमान से कोई समझौता करना नहीं चाहता है और नहीं भी करता है। इसीलिए रावण रावण है। रावण क्यों रावण है? क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, वो झुका नहीं किसी के सामने। ये उनका जिद नहीं था। आप इसको कहिएगा कि वो जिद था, तो वो जिद नहीं था, बल्कि उसे अपने बहन का स्वाभिमान का बदला लेना था उसे। और उसने कहा भी था, इसके लिए मुझे पूरे राष्ट्र गंवाना पड़े, यहाँ तक कि अपने खून का कतरा कतरा देना पड़े, फिर भी हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये स्वाभिमान है, क्योंकि उसकी बहन के स्वाभिमान दांव पे लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया। तो ये सही है, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति से लालचवश जुड़े होते हैं और वहाँ पे अपना स्वाभिमान बेच करके वो धन इकट्ठा करते हैं। तो याद रखिए कि स्वाभिमान बेचकर कमाया हुआ धन जो है वो आपको सदैव पीड़ा ही देगा, वो आपको कन कन पे आपको ठेस ही पहुंचाएगा। आपको बता दूं कि धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। यदि धन है तो उसे किसी को दान दे दीजिए, या तो भोग कीजिए यानी उपभोग कीजिए, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, आप उस धन को बचा लेते हैं, लेकिन पीढ़ी में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो सारे साम्राज्य को सत्यानाश कर देगा। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें एक निम्न बातें बोल देता है और उस बात के तरंग अपने मानस पटल पे इतना फैला देते हैं कि हम आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लोग कर भी लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आत्महत्या करके आप खुद को सही साबित कर देते हैं क्या? या फिर आपके आत्महत्या से किसी को फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि लोग ये कहता है कि वो आदमी गलत नहीं था तो मरा क्यों है। आपको कायरता का नाम देता है कि वो व्यक्ति कायर था। और आप क्या कहते हैं कि इस आत्महत्या को, इस कायरता को आप भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य अपनी रोशनी के लिए प्रसिद्ध है, चंद्रमा अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, फूल अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। कोयल इसलिए कोयल है क्योंकि वो मीठे आवाज़ लोगों को सुनाती है। अगर उससे वो आवाज़ छीन लिया जाए तो कोयल का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य से उसकी रोशनी छीन ली जाए तो सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति का स्वाभिमान ही सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ी पहचान है।